वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिव। आज हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं वहां पर हमें कोरिलेशन को पढ़ना पड़ता है, कोरिलेशन के बारे में हमें जानना पड़ता है। आज के इस क्लास में कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के बारे में भी हम आखिर में जाकर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो कोरिलेशन के जो भी डिटेल्स है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर जो क्लास है इसको आप लोग शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहले हम ये समझते हैं कि कोरिलेशन हम कौन सी चीज को कहते हैं। कोरिलेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं। अलग अलग जो वेरिएबल्स है उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, एक के बदलने से, एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे वेरिएबल में हमें क्या बदलाव दिखाई देती है, ये सारी चीजें हमें कोरिलेशन के जरिए समझ में आता है। अब यहाँ पर हम जब भी क्लास, पूरी की पूरी जो क्लास है इसमें हम बार बार वेरिएबल्स का नाम जानेंगे। तो वेरिएबल क्या होता है इसको भी हम थोड़ा पहले जान लेते हैं। तो वेरिएबल एक ऐसी चीज है, एक कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नंबर या फिर क्वांटिटी है जिसको हम मेजर या फिर काउंट कर सकते हैं। कोई भी मेजरेबल या फिर काउंटेबल अगर चीज होगी तब इसको हम वेरिएबल कहते हैं। खास करके स्टेटिस्टिक्स में हम जिस चीज को एनालाइज करते हैं, जिसको मेजर करते हैं, जिसको डाटा आइटम की तरह यूज करते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे हमारा एज, सेक्स, हाइट, वेट, इनकम, हमारा एक्सपेंडिचर, क्लास के ग्रेड्स, ये सारे जो चीज़ है इनको हम मेजर या फिर काउंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारा वेरिएबल हो जाएगा। और वेरिएबल के बीच में, अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप होती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारा एज के साथ हाइट का यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप है, हमारा एज के साथ वेट का, इसका भी रिलेशनशिप है, फिर हमारा एज के साथ इनकम का कुछ रिलेशनशिप है। यानी कि अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशनशिप को भी देखने को मिलता है। जब ये सारे रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जब हम स्टैटिस्टिकल तौर तरीकों से एनालाइज करते हैं तब इसको कहा जाता है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन हमें एक स्ट्रॉन्ग चेंज के बारे में बात करता है, यानी कि एक वेरिएबल में जब बदलाव आता है तो दूसरे वेरिएबल में किस तरीके का बदलाव आ सकता है ये जब हमें बताता है तब ये हमारा कोरिलेशन का पार्ट होता है। तो यहां पर जब भी कोई एक वेरिएबल में बदलाव आता है और इसके वजह से अगर एक वेरिएबल में बदलाव आया तो दूसरे वेरिएबल में जब बदलाव आएगा तब उसको कहा जाता है, ये दोनों वेरिएबल्स को कहा जाता है कोरिलेटेड। जैसे हमारा एज जितना बढ़ता जाएगा हमारा वेट भी इतना बदलता जाएगा। तो ये जो दोनों वेरिएबल है ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो दो वेरिएबल्स है इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप ना हो। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे सोने का टाइमिंग यानी कि स्लीपिंग टाइम और हमारा एज, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा रिलेशनशिप हम नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर हमारा कोरिलेशन जो है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो अलग अलग तरीके का हमें कोरिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम नॉर्मली दो हिस्सों में इसको क्लासिफाई करेंगे। एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन और दूसरा है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब ये जो टाइप्स है इनको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन। जब दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव तरीके का रिलेशनशिप रहे तब इसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि यहाँ पर जब एक वेरिएबल में हमें इंक्रीज देखने को मिले, अगर एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी अगर ऑटोमेटिक बढ़ जाए तब इसको कहा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ वेरिएबल्स रिलेटेड है, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ जाता है। जैसे हमारा हाइट एंड वेट, जितना ज्यादा हमारा हाइट बढ़ेगा हमारा वेट भी इतना ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में हमें एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। फिर हमारा इनकम
जितना ज़्यादा बढ़ेगा हमारा प्रॉपर्टी भी इतना ज़्यादा ही बढ़ता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। तो इस तरीके का रिलेशनशिप अगर दो वेरिएबल के बीच में रहा तब इसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। और दूसरे तरीके का जो कोरिलेशन है वो है नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दो वेरिएबल के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेशनशिप है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट में अगर रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तब इसको नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाता है। जैसे अगर कोई एक वेरिएबल इंक्रीज हुआ, यानी कि कोई एक वेरिएबल बढ़ा तो दूसरे वेरिएबल अगर घट जाए, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में डिक्रीज हो जाए, तब इसको हम कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे हमारा मसल स्ट्रेंथ के साथ एज का रिलेशनशिप, यानी कि हमारा मसल में जितना ज्यादा स्ट्रेंथ है और एज का जो रिलेशनशिप है ये ऑपोजिट है। आपका जितना ज्यादा एज बढ़ता जाएगा हमारा मसल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा घटता जाता है। तो ये दोनों नेगेटिवली कोरिलेटेड है। और हमारा फिजिकल एसेट के साथ हमारा पॉवर्टी का रिलेशनशिप, यानी कि गरीबी, जितना ज्यादा आपका फिजिकल एसेट्स बढ़ता जाएगा, आपका जितना ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ता जाएगा, इतना ज्यादा ही आपका पॉवर्टी कम होता जाएगा, यानी कि गरीबी आपकी कम होती जाएगी। ये सारे जो चीजें हैं वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, यानी कि एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन में हमने देखा है अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर थोड़ा ग्राफ के जरिए हम चीजों को और भी थोड़ा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग ग्राफ को भी इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में हमारा एक्स एक्सिस में एक वेरिएबल हो सकता है और वाई एक्सिस में दूसरा वेरिएबल हम ले सकते हैं। जब एक वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल यहां पर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हमारा जो स्टैटिस्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो लगभग इस तरीके का एक ऊपर वाला एक जो पॉजिटिव ऊपर बढ़ने वाला एक हमें लाइन मिलेगा। तो इस तरीके का अगर एक लाइन आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तब इस तरीके का कोरिलेशन को हम पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। और नेगेटिव कोरिलेशन में अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, यानी कि एक इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पर जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो हमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा ग्राफ में, तब हम इसको नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। और तीसरा और एक कोरिलेशन का टाइप है जो है नो कोरिलेशन, यानी कि यहां पर हमें अलग अलग जगहों पर स्कैटर्ड तरीके से अलग अलग जगहों पर कुछ चीजें देखने को मिलेगा। इसको हम कोई एक लाइन में ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का अगर रिलेशनशिप है तब हम उसको नो कोरिलेशन कह सकते हैं, यानी कि यहां पर इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन का वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो सकता है। अगर किसी भी कोरिलेशन का वैल्यू +1 हुआ तो इसको हम परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। और किसी भी कोरिलेशन का वैल्यू अगर -1 हुआ तब इसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। और अगर कोई भी कोरिलेशन का वैल्यू 0 हुआ तो इसको हम नो कोरिलेशन कह सकते हैं, यानी कि ये जो दोनों वेरिएबल्स है इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये जो चीजें हैं ये भी आपको एग्जाम में लिखना होगा। जब टाइप्स आपको पूछे जाएंगे तो टाइप्स में ये जो उनका कोरिलेशन का रेंज है इसको भी आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा। तो इसको कोई भी चीज को आज के क्लास में नेगलेक्ट मत कीजिएगा, हर चीज जरूरी है। खास करके अगर आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो सारे चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर हम देखते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन में एक ऐसा रिलेशनशिप की बात की जाती है कि हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन हो रही है, यानी कि यहां पर जो कर्व बनेगा वो किस तरीके का कर्व होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरीके का कर्व फॉर्म होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस की जाती है।
अब हम देखते हैं लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में हम कांस्टेंट चेंज की बात करते हैं। अगर कोई भी एक वेरिएबल में बदलाव आया तो दूसरे वेरिएबल में भी हमें बदलाव देखी जा सकती है, और वहां पर जो भी चेंजेस है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर कांस्टेंट चेंज हमें देखने को मिला तो उसको हम लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं। यहां पर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, दोनों तरीके का कोरिलेशन लीनियर कोरिलेशन के अंडर में आ सकती है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लीनियर कोरिलेशन के अंडर में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन दोनों ही यहां पर आ सकती है। तो यहां पर जो लीनियर कोरिलेशन है, यहां पर हमें कांस्टेंट चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे अगर नीचे आप देखोगे, यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है। यहां पर x और y का वैल्यू है। x का वैल्यू अगर 1 होता है तो y का 3, इसी तरीके से अगर x का 2 है तो y का 5। इस तरीके से हमें कांस्टेंट चेंज देखने को मिलता है। x में जो चेंज है वो एक एक करके बदलता जाता है, और y में जो चेंज है वो हमें 2 यानी कि 3+2 करके यहां पर चेंजेस देखने को मिलती है। हर आइटम में हमें 2+ करके ही यहां पर y में वेरिएबल में चेंजेस देखने को मिल रही है। यानी कि यहां पर जो चेंज है ये कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट इसी तरीके का चेंज हमें दोनों वेरिएबल्स में देखने को मिले तब इसको हम लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं। और इसका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि जो ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल अगर एक्सप्रेशन की बात करो तो यहां पर हम y = a + bx इसको कह सकते हैं। यानी कि y और x के बीच में एक लीनियर कोरिलेशन है, जहां पर एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन यहां पर कांस्टेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा। यहां पर आप ग्राफ देख सकते हो। ग्राफ में लीनियर कोरिलेशन के बारे में बात की गई है। जैसे यहां पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है। यहां पर हमें पॉजिटिव चीजें देखने को मिल रही है, इसी तरीके से हमें नेगेटिव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी चेंजेस होंगी वो सारे चीजें कांस्टेंट चेंज होंगी। यानी कि यहां पर जैसे हमारा अगर किसी भी चीज में, कोई भी प्राइस में अगर कोई भी प्रोडक्ट हो, इसका कीमत अगर बढ़ जाए तो इसके जो भी खरीदने की क्षमता है, इसमें जो भी डिमांड है ये ऑटोमेटिकली घट जाती है। यानी कि यहां पर इंक्रीज और डिमांड का एक रिलेशनशिप है। जो भी प्राइस और डिमांड है इसके साथ एक रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लेकिन हाइट और एज के साथ हमारा एक अलग तरीके का रिलेशनशिप है, जहां पर एज के साथ साथ हमारा हाइट भी बढ़ता जाता है, वेट भी बढ़ता जाता है। तो यहां पर लीनियर कोरिलेशन में अलग अलग तरीके का रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। और यहां पर जो चेंज है, अगर कांस्टेंट चेंज हुआ तब हम इसको लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं। और दूसरे तरीके का जो कोरिलेशन है वो है नॉन लीनियर या फिर कर्वीलिनियर कोरिलेशन। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोरिलेशन एक ग्राफिकल फॉर्म यानी कि कर्व की तरह आगे बढ़ता है तब इसको नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। लीनियर यानी कि अगर एक लाइन में, एक सीधे लाइन में हम उस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाए तब उसको लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। अगर जो कोरिलेशन है वो एक कर्व के फॉर्म में हुआ तब उसको कहा जाएगा नॉन लीनियर कोरिलेशन। यहां पर जो भी कोरिलेशन होगा यहां पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा। यहां पर कोई स्ट्रेट लाइन का पैटर्न नहीं होगा। जैसे लीनियर कोरिलेशन अगर होगा वहां पर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता है। लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन पैटर्न होगा, लेकिन नॉन लीनियर कोरिलेशन में इस तरीके का कोई स्ट्रेट लाइन पैटर्न नहीं होगा। यहां पर अलग अलग तरीके का कर्व्स हो सकते हैं। यहां पर जैसे हम एग्जाम्पल ले, अगर हमारा एज के साथ इनकम की हम अगर रिलेशनशिप ले तो जितना ज्यादा हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे पास कोई इनकम नहीं होता है। जितना ज्यादा हमारा एज बढ़ता जाता है हमारा इनकम भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक वक्त के बाद जैसे 50s या फिर 60s के बाद हमारा इनकम धीरे धीरे घट जाता है। यानी कि यहां पर जो अगर आप कर्व देखो यानी कि जो ग्राफ में देखो तब ये जो है ये पहले आपका नहीं था तो वहां से पहले फिर पहले घट रहा था, यानी कि यहां पर नहीं था, बाद में जाकर आपका ऊपर उठा और वापस से नीचे आ गया। यानी कि यहां पर जो कर्व है वो अलग तरीके का दिखाई देता है।
इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अलग अलग शेप का यहाँ पर कर्व दिखाई दे सकता है, जैसे इस तरीके का कर्व हो सकता है, यू शेप का कर्व हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो ग्राफ में दिखाई दे रहा है इस तरीके का डिफरेंट तरीके का कर्व्स हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन पैटर्न का नहीं होकर अलग अलग तरीके का कर्व्स बने तब उसको हम नॉन लीनियर कोरिलेशन कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो चार्ट है, चार्ट में दी गई है कि x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है इनमें हमें कोई कांस्टेंट चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ऊपर x में तो हमें कांस्टेंट चेंज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो y के वैल्यू है वहां पर हमें कांस्टेंट चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। 5 से 8 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 8 से 14 के बीच में हमारा 6 का डिफरेंस है, 14 से 15 के बीच में 1 का डिफरेंस है। यानी कि यहां पर कोई कांस्टेंट चेंज नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां पर एक कर्व फॉर्म होगा और इस तरीके का कोरिलेशन को कहा जाएगा नॉन लीनियर या फिर कर्वी लीनियर कोरिलेशन। तो ये जो सारे चीजें हैं इसको थोड़ा अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और खास करके इग्नो के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, तो आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो अलग अलग तरीके का कोरिलेशन को आप लोग थोड़ा डिटेल में समझ के जाइएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन। ये जो सारे कोरिलेशन है, कोरिलेशन का कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस है। हम जब भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं वहां पर हमें ये सारे चीजों को यूज करना पड़ता है। जैसे हम खास करके जो सोशल साइंसेस है या फिर अलग अलग तरीके का एनवायरमेंटल स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, हर जगह पर हम ये सारे कोरिलेशन को यूज करते हैं। जैसे हम पॉजिटिव कोरिलेशन को हम जब स्टडी करते हैं, ज्यादातर वक्त ये पॉजिटिव कोरिलेशन को हम इकोनॉमिक्स के फील्ड में यूज करते हैं। यानी कि किस तरीके का ग्रोथ हो रहा है, एक चीजें बदलने से दूसरे चीजें किस तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर सारे चीजें, सारे जो डिसिप्लिन है सारे जगह पर ही यूज होते हैं। लेकिन पॉजिटिव कोरिलेशन ज्यादातर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन हम एनवायरमेंटल स्टडीज में देख सकते हैं। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना ज्यादा होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जितना ज्यादा होगा और हमारा एयर क्वालिटी उतना ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा, वाटर क्वालिटी डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव कोरिलेशन को हम ज्यादा पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंसेस में। इसी तरीके से हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन को भी हम अलग अलग स्टडीज में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके का क्वांटिटेटिव स्टडीज होते हैं, यहाँ पर हमारा रिग्रेशन एनालिसिस होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। हर जगह पर ये सारे जो कोरिलेशंस है इनको हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली ये जो कोरिलेशंस है इनको हम हमारे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। खास करके सोशल साइंसेस में जो मीन, मीडियन, मूड है और कोरिलेशन और रिग्रेशन है, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आज के क्लासेस में हमने कोशिश की है कि जो कोरिलेशन का टॉपिक है इसको कवर करने के लिए। आशा करता हूं ये जो सारे टॉपिक मैंने आज समझाए हैं वो आपको समझ में आई है। तो आज का ये जो क्लास है मैं यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग खरीद सकते हो। यहां पर इग्नो एमएस सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सारे कोर्सेज का पीडीएफ अवेलेबल है। आप लोग ये सारी चीजें परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा भी आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आप अगर पीडीएफ परचेज करना चाह रहे हो या फिर आपको कोई और क्लासेस की जरूरत हो, वो सारी चीजें आप मुझको पूछ सकते हो। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया है तो कॉमेंट कर दीजिएगा और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।